दोनों में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, लेकिन ये जो टैली इस वक्त हम दिखा रहे हैं इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। हालांकि अब वो ट्रेंड बदलता जा रहा है, 26-20 हो गया है, हाँ, फासला बढ़ रहा है। और मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी की अगर ये टैली है तो आम आदमी की पार्टी की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, क्योंकि उम्मीद करी जाती है कि जो शुरुआती जो वोट होते हैं, पोस्टल बैलेट होते हैं, उसमें बीजेपी का थोड़ा सा डोमिनेंस होता है। और जिस समय जब हम मशीन खोलेंगे, ईवीएम खुलेगी, तो उसके बाद जो पूरी की पूरी जब जनता का वोट सामने आएगा, हो सकता है कि वो थोड़ा डिफरेंट हो। ठीक है, हो सकता है। लोहिया साहब हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। लोहिया साहब, कांग्रेस नजर नहीं आ रही है, अभी भी वही स्थिति है जो एग्जिट पोल में थी। ये तो दिल्ली तो आपका गढ़ हुआ करता था आम आदमी पार्टी से पहले, क्या स्थिति है? एक सीट पर आगे चल रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, अभी एक सीट पर आगे चल रहे हैं। मेरे पास अभी इंफॉर्मेशन है कि कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट हैं काफी हद तक मजबूती से अभी आगे बढ़ रहे हैं। आगे आने वाला जो समय है, आप देखिएगा कांग्रेस पार्टी के काफी प्रत्याशी बहुत अच्छी, लेकिन लोहिया साहब मतलब 50 सीटों के रुझान आ गए, आप अभी एक पर हैं। अभी निश्चित तौर पे अभी हम एक पर हैं। आगे देखिए, अभी स्थिति बदलती हुई नजर आएगी और आगे आंकड़े बदलेंगे और चौंकाने वाले नतीजे सामने आएंगे। और मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बार बार कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, तो क्या हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी मिलकर के चुनाव लड़ रहे थे? ये इनको बताना होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने हरियाणा के अंदर भी बीजेपी से साथ मिलकर चुनाव लड़ा है। दिल्ली में अरे चंडीगढ़ में अभी आप लड़े नहीं मिल करके, चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा आपने। भारतीय जनता पार्टी का मेयर बन गया, मेयर बन गया, दिल्ली में आके कहानी सुना रहे हो। पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट किया है, ऐसे कई मुद्दे रहे हैं, कई बिलों पे आपने उनका समर्थन किया है। ऐसी बातें नहीं शोभा देती। आप एक पार्टी के प्रवक्ता हैं और दूसरी पार्टियों पर ठीकरा फोड़ना बंद कर दें, आपकी नाकामी है। माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूं। मालवीय नगर से बीजेपी के सतीश उपाध्याय आगे चल रहे हैं, मुस्तफाबाद सीट से आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। ये कुछ शुरुआती रुझान है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ओखला से अमानतुल्लाह पीछे चल रहे हैं, इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। संगम बिहार सीट से बीजेपी आगे चल रही है। तो अलग अलग सीटों के जो शुरुआती रुझान है वो इस वक्त आपके सामने 52 सीटों की माफ कीजिएगा जो टैली है वो आ चुकी है। 30 पर बीजेपी, 21 पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सिर्फ एक सीट पर यहां पर सिमटी हुई है। संजीव सर, कांग्रेस और आपको लेकर एक सवाल लगातार हो रहा था कि क्या वाकई कोई आइडियोलॉजी है आम आदमी पार्टी की कांग्रेस को लेकर? शीला दीक्षित के खिलाफ आप अपनी राजनीतिक जमीन को खड़ा करते हैं, फिर जब समर्थन की जरूरत होती है तो कांग्रेस से समर्थन लेते हैं, फिर जहां जहां आप जाते हैं बाकी राज्यों में वहां कांग्रेस को नुकसान पहुंचाते हैं, पंजाब, उत्तराखंड, गुजरात, गोवा, और फिर आप इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को वोट देते हैं और फिर आप 6 महीने बाद फिर दोबारा कांग्रेस को कोसने लगते हैं। देखिए, इंडिया ब्लॉक का ये विरोधाभास या कॉन्ट्रडिक्शन ट्रेजेडी है ही कि उनके जो अलायंस है वो लोकसभा इलेक्शन तक ही बीजेपी को हराने के लिए सीमित है। जहां जहां खुद के क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हैं स्टेट्स में, वहां वो आमने सामने हो जाते हैं और वहां ये गठबंधन बिखरा हुआ नजर आता है। और इसमें कोई शक नहीं है कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को बहुत नुकसान पहुंचा है। अगर आम आदमी पार्टी नहीं होती तो इसका मतलब ये नहीं है कांग्रेस गुजरात का चुनाव जीत लेती, हरियाणा का शायद जीत लेती, बिल्कुल। बट तो आप इतनी जगह हरवा चुके हैं कांग्रेस को, क्योंकि रीजनल पार्टीज का मेन ध्येय ये भी है ना, एक लक्ष्य कि कांग्रेस कमजोर होगा उनकी जमीन मजबूत होगी। तो उसी तरह से कांग्रेस का इस बार ध्येय बीजेपी को रोकना नहीं है। दिल्ली में उनका मानना है कि अगर आप पार्टी हारती है तो वो वापस, कांग्रेस एक मजबूत पार्टी थी दिल्ली में। संजीव सर, माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूं सर। इस वक्त एक और बड़ी अपडेट, नई दिल्ली